बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अनवर साहब, अपना चैनल दूध अपना न्यूज़ के साथ मैं इस वक्त मौजूद हाँ काराबाद चौधरी सुल्तान मोहम्मद गुज्जर मरहूम के साहबजादे मोहम्मद आसफ सुल्तान गुज्जर नाल तफसीली गुफ्तगू करते हैं। जी आसफ भाई, बस ठीक है। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई मोहम्मद अनवर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। टू द पॉइंट न्यूज़ चैनल यूट्यूब का हमारे इलाके का, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैनल है, जो इस वक्त हमारे इलाका हल्का PP 67 कादराबाद की सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी करने वाला ये चैनल है। और इस पर मैं आपको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ आपकी काविशों को। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे बुनियादी मसाइल हल हुए हैं, जिसके यहाँ के लोग, मैं बजाते खुद में गवाह हैं इस चीज़ के। हम अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो आपने लोकल सियासत की बात की, लोकल सियासी सरगर्मियाँ 12 महीने चलने वाली सरगर्मियाँ हैं जी। तो इसमें कभी उतार कभी चढ़ाव, ये लोकल सियासी सरगर्मियाँ होती हैं जी बरादरीज़म पे होती हैं, ख़ानदानीज़म पे होती हैं। वो जिस बरादरी का कोई उम्मीदवार होता है, वो बरादरी उसके पीछे खड़ी हो जाती है, जो कि बरादरी का तासुब जो है वो तो एक गलत बात है। सब एक बराबर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अपने वालिद साहब के नाम की पहचान रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हक़ है वो लोकल सतह पे भी कहा है, कोई भी फोरम आया उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हक़ कहा है। यहाँ लोकल लेवल पे हमारे मसाइल थे, गुज़िश्ता दौर गुज़रा है। तो साबका चेयरमैन का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ मैंने चुधराहट का मुकाबला किया है। चुधराहट का उनका मतलब हमारी गुजर बरादरी को हिट करना था। तो इधर ना तो कोई चुधराहट है, ना कोई कमज़ोर है। तो ये वैसे मैं कोई ऐसी बात कर दूँ जिसकी वजह से कि मैं मशहूर होना चाहता हूँ, ना हमारा इधर किसी मुकामी लेवल पे किसी फिरौन के साथ मुकाबला है। और ये जिन्होंने बात की है, इन्होंने खुद पिछला सारा टेन्योर माशाल्लाह एक गुलामी में, एक टाउटी में और इंतहाई जो है वो हमारा गया गुजरा दौर है। माशाल्लाह जी। बाकी लोकल यूनियन कौंसल के हवाले नाल जिहड़ी तुहाडे की अजकल है की चल रहा है, इहदे हवाले नाल तुहाडे की यूनियन काउंसिल लेवल पर आप देखें, हमारे कादराबाद में कोई मेगा प्रोजेक्ट कोई नहीं आ सका। जहाँ पर हमारे बड़े मसाइल थे, कादराबाद को तहसील का दर्जा दिया जाए। कादराबाद एक कदीमी शहर है। जिस वक्त सरगोदा को शहर नहीं कहा जाता था, फैसलाबाद को शहर नहीं कहा जाता था, गुजरांवाला को शहर नहीं कहा जाता था, कादराबाद उस वक्त भी शहर था। यहाँ आप देख लें, बड़े सगीर की सबसे बड़ी नमक मंडी, या आप हमारा कोड़े करमशाह रोड चेक कर लें, कागज़ों में इसका नाम ही शाही रोड हुआ करता था, ये रोड दिल्ली रोड भी था। तो कादराबाद की तारीख़ बहुत रोशन तारीख़ है, पिछली माजी जो हमारा है। तो इधर आके ना तो हमारे पास ना हमें तहसील का दर्जा मिल सका, साथ हमारे पास गर्ल्स कॉलेज है, उसके मसाइल हैं, स्टाफ मुकम्मल नहीं है, तालीमी इदारे तबाह हुए पड़े हैं हमारे। सेहत का इदारा हमारे पास BHU कादराबाद है, उसमें कोई निज़ाम नहीं। अभी बड़ी कोशिशों के बाद हम ही अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर उधर लेकर आए हैं। तो उधर साथ साथ इंतज़ामी मामला, फिर आप शहर में जाके देख लें, गलियों का हाल देख लें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुकम्मल तबाहशुदा है। मेरे ख्याल थोड़ा पीछे चले जाइए तो सुनने चाहिए काराबाद किसी दौर चो तहसील फाली नाल सब तो मशहूर मरूफ या तहसील का दर्जा इस नो काराबाद इहदे बारे नाल तुहाडी की है? कादराबादी अपनी एक खुद अपनी हैसियत रखता था कादराबाद। फालिया के साथ मैं इसका कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा जी, फालिया तो फालिया है। तो कादराबाद किसी दौर में खुद तहसील हेडक्वार्टर हुआ करता था। वही हक हमने कादराबाद की आवाम ने वही हक मांगने की कोशिश की है, लेकिन उसका जवाब हमें जो है ना बहुत मायूस कुन मिला है। इसकी वजह से आप देख लें, कादराबाद की आबादी इंतहाई मायूस है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आप नौकरियों की भी बात करते हैं, अच्छी बात है, नौकरी देना, हम इस पर कोई इतराज़ नहीं करते, लेकिन कादराबाद में नौकरियां भी आप देख लें तो गजटेड ऑफिसर जो बड़ी नौकरियां हैं वो कहीं और दी गई हैं। और जो आप देख लें कि हमारे इतने पढ़े लिखे जो हमारे लड़कियां हैं वो पंजाब असम्बली में खानसामा लगे हुए हैं, वो
वो कोई किसी और 4 क्लास नौकरी पे लगे हुए हैं, सही है। और साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वो आप देख लें तो मुकम्मल तबाही का शिकार हो गया है कादराबाद, पैदल गुजरना यहाँ से मुश्किल है। और हमारी जो साबका सियासी क़यादत थी, मेरे वो भाई भी हैं, हमारे कादराबाद की हैं, मैं उनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन वो ये नहीं कि हमारे दुश्मन हैं, वो कुछ नहीं कर सके, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। आइंदा आने वाले दिनों में लोग इनका नाम सुन के राज़ी नहीं हैं, सिर्फ कारकर्दगी की बिना पर। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, ये गर्ल्स कॉलेज है हमारे पास, BHU कादराबाद है, कुछ सेहत का निज़ाम नहीं है, और दीगर आप मसाइल, यूनियन काउंसिल आप देख लें, यूनियन काउंसिल इतना सा वो हमारा वो दफ्तर है माचिस की डिब्बी जितना, वो नहीं हम उठा के बाहर ला सके, जबकि ये लोग उनके थे जो कि वज़ीर आला पंजाब, खुद वज़ीर आला पंजाब थे वो भट्टी साहब। यहाँ अल्लाह ताला साथ दुआ है कि अल्लाह ताला भट्टी साहब के लिए आसानी फरमाए, मुखालिफ होना और बात है, लेकिन इस बात पे हम भट्टी साहब के साथ हैं कि भट्टी साहब को वो अल्लाह ताला आसानी फरमाए, उन्हें अदालत के कटहरे में लाना चाहिए, सामने लाना चाहिए, गुम नहीं रखना चाहिए। बाकी भाई आसिफ भाई, आप खुद माजी में काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं, मुतनाज़ा शख्सियत ही देखें, मेरा माजी कुछ इस तरह का है, मजहबी लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई है, तो हर मुसलमान का यही कीजिए, मेरा नहीं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं सोचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत हमें अपने माल, जान, इज़्ज़त, औलाद, माँ बाप सबसे ज़्यादा अजीज़ है। और साथ में जो हमारे मसला बनता है लोकल लेवल पे, नामूसे रसालत से ज़्यादा नामूसे सहाबा वाले बातें इल्ज़ाम का बनता है, तो हम उस पर भी नो कमिटमेंट हैं। बिल्कुल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हमारा ईमान है, दीन का मयार है, उनकी इज़्ज़त और हुर्मत के लिए भी हमारे बच्चे कुर्बान इंशाअल्लाह। बाकी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਤਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ है ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखें जी, तंजीम पहली बात तो ये है ना जी, क्या देते हैं जी, ये आसिफ सुल्तान जी कलदम तंजीमों का जी, ये इसका जी फलां वो जी टेररिज्म, दहशतगर्दी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की मुसल्लह जिद्दोजहद जायज़ ही नहीं है। कोई अगर करता है तो उसकी शरीयत कतई इजाज़त नहीं देती। कलदम आप उसको कहते हैं जिस पर पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की स्टेट ने पाबंदी लगाई हुई है, उसको कहते हैं कलदम तंजीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा किसी ऐसी तंजीम से तो कभी ताल्लुक़ नहीं रहा जिस पर पाबंदी हो, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम ऐसी कि जिसमें आप इंतहा पसंदी कह लें, दहशतगर्दी कह लें, क्लाशनकोफ कह लें, या मुसल्लह जिद्दोजहद, उसके ना कभी पहले कायल थे, ना इंशाअल्लाह कभी आइंदा कायल है, और ना ही इस पर कोई अजर है। ये बिल्कुल सरियन गलत है। हमारा यहाँ एक पार्लिमानी सिस्टम मौजूद है, कानून का सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसके अंदर रहकर हम अपनी हर जिद्दोजहद कर सकते हैं, उससे बाहर जो जाएगा उसके हम कतन कायल नहीं हैं। ठीक है। तो बाकी ਤੁਹਾਡੇ थाने काराबाज हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ डिस्ट्रिक्ट लेवल ਤੇ ਸਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? देखें भाई अनवर साहब, आपने जो सहाफ़त की बात की है, मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया है, तो सहाफ़त का किरदार इधर ठीक रहा है, ठीक रहा है सहाफ़त का किरदार। सहाफ़त की वजह से बड़े मसाइल हल भी हुए हैं, लेकिन ये भी वजह है कि सहाफ़ियों ने, बड़े बड़े नामों ने जो है वो पर्दापोशी भी की हुई है। नहीं जी नहीं, हम ये बात उठाएंगे तो मैं इस मौका पर आपको खराज तहसीन पेश करूँगा, और वल्लाह मैं अल्लाह ताला की कसम खा के कह रहा हूँ, वल्लाह मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, आपकी वजह से हमारे बहुत मसाइल हल हुए हैं, और हमेशा आपने बेलौस होकर, कभी हमने नहीं सुना कि टू द पॉइंट न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब का चैनल है, मोहम्मद अनवर साहब ने कभी किसी से भत्ता लिया हो, किसी को ब्लैकमेल किया हो। अगर किसी ने आपको धमकी दी हुई है तो आपने सब्र से उसका जवाब दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी। और मैं दोबारा आपको आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और टू द पॉइंट न्यूज़ चैनल उसका जो कि इतने कम अरसे में, जिसने इतने कम अरसे में इतनी मकबूलियत हासिल की है कि आज वो हमारे हल्का PP 60 यहाँ थाना कादराबाद में, मेरा ख्याल है कि हर नौजवान सुन रहा है, मेरा ख्याल है कि हर नौजवान इसका फॉलोअर है, और साथ में नौजवानों को ऐसे हकीकी चैनल का फॉलोअर होना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, और उनको देखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। ठीक है। बाकी साड़ी लोकल सियासत अजकल बड़ी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੌਧਰੀ ਆਬਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो लोकल है जी, देखें जी, जहाँ पे आपने बात की है चौधरी आबिद रज़ा साहब की, चौधरी आबिद रज़ा मुस्लिम लीग नून डिवीजन गुजरांवाले के सदर हैं और वो गुजरात से मेंबर कौमी असम्बली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो एक जरूरतमंद लीडर है और साफ़ सुथरा लीडर है चौधरी आबिद रज़ा। लेकिन चौधरी आबिद रज़ा का हमारे साथ ताल्लुक अजीज़दारी का है, सियासत का नहीं है। वो हमारे एक बड़े भाई हैं और हमारे एक वो बड़े की हैसियत रखते हैं, हम उन्हें एक बड़े की हैसियत से मानते हैं। ख़ानदानी मामलात हों या हमारा वो हर इन मामलात में उनके पास हमारे इख्तियारात हैं। हम 4 भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हैं, हम चारे भाई जो हैं वो उनको अपना बड़ा समझते हैं। मुलाकातें फैमिली मेंबर भाई साहब वो हमारी फैमिली के बड़े हैं, वो हमारी फैमिली के बड़े हैं, जबकि हमारा कोई मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक नहीं है। तो बाकी हमारे मामलात चौधरी आबिद रज़ा साहब के पास है। भाई ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਕਮ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? हुक्का जी पैगंबर हमारे पंजाब का जो एक कल्चर है, जी जी, हुक्का पंजाब का कल्चर है, तो ये हमारी निशानी है हुक्का। और जैसे मेरे परदादा भी हुक्का पीते थे, फिर मेरे दादा भी, दादा पीते थे, वालिद साहब पीते थे, तो आगे से मैं भी और मेरे बड़े भाई जो हैं काशिफ सुल्तान वो भी हुक्का पीते हैं। ठीक हो जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट न्यूज़, जो कि हमारे इलाके का इस वक्त सबसे बड़ा चैनल है जी। तो आपकी वजह से हमारा मौक़िफ़ लोगों तक जाएगा। जी बिल्कुल।